गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन क्रिएट अ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ ईटिंग इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर वेट। तो इसमें जो पर्सन रहेगा जिसको बुलिमिया नर्वोसा रहेगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ ईटिंग करता है, मतलब कम समय में वो क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेता है। बुलिमिया इज एन इलनेस इन विच पर्सन binges on food or has regular episode of significant overeating and feel a loss of control। तो वो क्या करता है, कम समय में ज़्यादा खाना खा लेता है और उसको फिर फीलिंग होती है कि क्या करना है, उसको अपना वेट लॉस करना है और क्या करना है, कंट्रोल करना है। द अफेक्टेड पर्सन देन यूज़ अ वेरियस मेथड। फिर वो क्या करता है, उसको जब फीलिंग होता है कि उसको अपना वेट लॉस करना चाहिए क्योंकि उसने शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा खाना खा लिया, तो फिर वो क्या करता है, वॉमिटिंग करता है। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, मतलब अपने उंगली को अपने मुंह में डाल करके क्या करता है, वो वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है। लैक्सेटिव का यूज़ करता है और एब्यूज़ टू प्रिवेंट द वेट गेन। तो लैक्सेटिव का उपयोग यूज़ करके वो क्या करता है, अपना वेट गेन होने को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। पीपल विद बुलिमिया टेंड टू शो अ साइन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जिसको बुलिमिया होगा वो क्या साइन सिम्टम शो करेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD। बुलिमिया में कॉज अ मूडनेस एंड इरिटेबिलिटी, फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट एंड शेम। दे आर आल्सो एट रिस्क ऑफ सब्सटेंस एब्यूज प्रॉब्लम, सुसाइडल बिहेवियर। तो वो बुलिमिया वाले लोग क्या रहते हैं, मूडी रहते हैं, इरिटेबिलिटी रहते हैं, फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट होता है और शेम होता है उनको, और क्या होता है, वो प्रॉब्लम उनके में सुसाइडल टेंडेंसी होता है। और क्या करते हैं, वो हमेशा सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं। मेजर टाइप ऑफ बुलिमिया, तो दो टाइप के बुलिमिया हैं, बुलिमिया नर्वोसा पर्गिंग टाइप। तो इसमें क्या करता है, जिस भी पेशेंट को बुलिमिया नर्वोसा रहेगा तो वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में पहले तो खाना खाएगा, फिर क्या करेगा, बुलिमिया नर्वोसा कॉन द मेजोरिटी ऑफ केस दिस इज सफरिंग फ्रॉम द ईटिंग डिसऑर्डर। फिर क्या करता है वो, इसमें वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है पर्गिंग टाइप में। इन दिस फॉर्म इंडिविजुअल भी रेगुलर एंगेज इन सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग एंड एब्यूज लैक्सेटिव। और क्या करेगा, लैक्सेटिव, डाययूरेटिक, एनिमा, ये सारी चीज़ों का यूज़ करेगा जब वो खाना खा लेगा लार्ज अमाउंट में, उसके बाद। बुलिमिया नर्वोसा नॉन पर्गिंग टाइप में क्या करता है, वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करता है और फास्टिंग करता है आफ्टर कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। Causes, तो no single cause of bulimia but there are some factor which is responsible for bulimia। तो सबसे पहले कल्चर फैक्टर रहता है, फैमिली हिस्ट्री में रहता है, अगर उसकी मम्मी को है, सिस्टर को, तो बच्चों को भी हो जाता है। लाइफ चेंजिंग स्ट्रेसफुल इवेंट में होता है, ट्रॉमेटिक इवेंट एज वेल एज स्ट्रेसफुल थिंग कैन ग्रेड टू बुलिमिया। फिर पर्सनालिटी ट्रेड, अ पर्सन विद बुलिमिया में नॉट लाइक हर सेल्फ, शी हेट्स द वे शी लुक और फील होपलेस। तो पर्सनालिटी ट्रेड में क्या होता है, वो इसमें क्या रहता है, जैसे जैसे दिख रहा है, जैसे उसकी पर्सनालिटी, वो अपने लुक्स को क्या करता है, हेट करता है, होपलेस फील करता है, कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी नहीं है, मैं अच्छा या अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो उसमें क्या करते हैं, फिर पर्सन को क्या बुलिमिया नर्वोसा डेवलप हो जाता है उसके में। शी मे बी वेरी मूडी, वो या तो बहुत मूडी रहेंगे, है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एंगर। ठीक है। फिर बायोलॉजी, फिर जीन्स, हार्मोन्स, केमिकल इन द ब्रेन में भी फैक्टर इन डेवलपिंग बुलिमिया। सिम्टम्स, बिंज रेगुलरली, तो क्या करेंगे वो लोग, ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ओवर शॉर्ट पीरियड। तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़े समय में क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, परगेस ऑफ टाइम रेगुलरली। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद उनको हमेशा ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लिए, अब उनको जो खाए हैं उसको क्या करना है, वॉमिट करके बाहर निकालना है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, डाययूरेटिक, एनिमा, लैक्सेटिव और सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग का यूज़ करते हैं, और ओवर एक्सरसाइज और ओवर डाइटिंग करते हैं। बिकम अ सिक्रेटेटर एंड है, और उनका साइन सिम्टम्स क्या है, तो वो क्या रहते हैं, उनके में क्या रहता है, वो लोग रेट, जैसे हम लोग कैलोरी को क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं ना, वैसे वो लोग क्या रहते हैं, सीक्रेट रेटर रहते हैं। उनका जो नेक वाला जो ग्लैंड रहता है वो स्वॉलन रहता है। हैज़ स्कार ऑन द बैक ऑफ हैंड ऑफ द फोर्स्ड वोमिटिंग, क्योंकि वो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, अपने फिंगर को माउथ में डाल करके वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करते हैं, इसलिए उनके जो फिंगर रहते हैं उसमें क्या रहता है, स्कार रहते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं विच रिजल्ट इन कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि वॉमिटिंग करने से हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या निकल जाता है, पोटेशियम बाहर निकल जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम जो पोटेशियम रहता है वो हमारे क्या रहता है, हार्ट रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो वॉमिटिंग हो जाने के कारण फिर उनको क्या होता है, कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट होता है। क्रोनिक डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि हमारी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, वॉमिटिंग करने से निकल जाते हैं शरीर से बाहर। फिर इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस हो जाएगा। डायग्नोसिस मेडिकल इवॉल्वेशन टू रूल आउट द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मेडिकल सर्जिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, लैब टेस्ट करेंगे। लैब टेस्ट में HB लेवल देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, ECG देखेंगे। साइकोथेरेपी में हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी कर देंगे पेशेंट को। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो ये बुलिमिया नर्वोसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक मैनुअल ऑफ गाइडेड ट्रीटमेंट डेट इंक्लूड अबाउट द 18 to 20 सेशन ओवर 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रीटमेंट तैयार करते हैं पेशेंट के लिए। फार्माकोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन हैज़ बीन शोन टू बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग बुलिमिया। दिस इंक्लूड द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, फ्लुओक्सेटाइन का यूज़ करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट विथ पेशेंट दैट इज स्पेसिफाई अमाउंट एंड टाइप ऑफ फूड शी मस्ट ईट एट ईच मील। फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका फूड पैटर्न को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और किस टाइप का फूड खाएगी, हम लोग उस टाइप का पूरा उसका मेन्यू उसका तैयार करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच मील। ईच मील के हम क्या करेंगे, टाइम लिमिट सेट करते हैं। फिर असेस एंड मॉनिटर पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि पेशेंट को होता है डिप्रेशन होता है, क्योंकि पेशेंट को कि उसका एक्सेसिव वेट हो गया है, तो वो क्या करता है, सुसाइड करने के चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को उसका असेस करेंगे। एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ लैक्सेटिव एंड डायूरेटिक अब्यूज़। तो पेशेंट को बार बार इसमें जो रहता है, पेशेंट को क्या करता है, डायूरेटिक्स और लैक्सेटिव का यूज़ करता है। तो हमको उसके अब्यूज़ करने से उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को बताना है पेशेंट को। Conclusion, bulimia nervosa is an eating disorder in which a person creates a destructive pattern of eating in order to control their weight. People with bulimia tend to go on eating binge, consuming large amount of food in a short period of time. People with bulimia tend to show a sign of depression, anxiety and obsessive compulsive disorder. Bulimia may cause moodiness, irritability, feeling of embarrassment and shame. They are also at a risk of substance abuse problem and suicidal behavior. ठीक है स्टूडेंट, तो बुलिमिया नर्वोसा इतना ही था। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये सारे आपके ईटिंग डिसऑर्डर हैं। इंट्रोडक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक बाय एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट डेट में इन्वॉल्व आइदर इनसफिशिएंट और एक्सेसिव फूड इनटेक टू अ डिटेरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। तो इसमें जो पर्सन रहेगा, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता था, पर्सन कम समय में ज़्यादा अमाउंट में फूड खाना खा लेता था, फिर उसके बाद क्या करता था, वो फिर पर्ग करता था, मतलब लैक्सेटिव का यूज़ करता था, डायरेटिक का यूज़ करता था, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता था। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो पर्सन रहता है वो खाना बहुत कम खाता है, क्योंकि उसको फियर रहता है टू वेट गेन करने का। Eating is a normal social activity, but sometimes individuals follow eating habit and food pattern by a normal way, which may be cause some complication in their future. The incidence and prevalence of eating disorder depend as always on the definition used and the population being considered. The peak incidence of anorexia nervosa is around the age of 18. तो ज़्यादातर ये एनोरेक्सिया नर्वोसा 18 साल की उम्र में देखने को मिलता है, और इस सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, गर्ल्स में देखने को मिलता है। ईटिंग डिसऑर्डर अफेक्ट ऑल द सोशियो इकोनॉमिक लेवल। एनोरेक्सिया नर्वोसा हैज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट of any psychiatric disorder. The mortality rate of anorexia nervosa is 4% and bulimia nervosa is 3.9%. Anorexia nervosa. So anorexia is a symptom characterized by 3 essential criteria. The first to self-induced starvation, मतलब पर्सन जिसको भी एनोरेक्सिया नर्वोसा रहेगा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखा रखेगा।
सेल्फ इंड्यूस स्टारवेशन उसको बोलते हैं, टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री। द सेकेंड इज रिलेंटलेस ड्राइव फॉर थिनर, तो बार बार उसको क्या होता है, ये ड्राइव होता है कि उसको पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है। और क्या रहता है, और मॉर्बिड फियर ऑफ फैटनेस, ठीक है, और उसको थोड़ा सा भी मोटा अगर हो जाता है वो, अगर उसको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं कहीं से मोटा हुआ, तो उसको बहुत ज़्यादा फियर होने लगता है। द थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्टारवेशन, ठीक है, उसके बाद स्टारवेशन के कारण जो मेडिकल साइन सिम्टम्स प्रेजेंस होते हैं वो सारे उस पेशेंट के में दिखने लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। Anorexia nervosa is often associated with a disturbance of body image. The perception is distinctly large despite obvious thinner. तो जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख लो, पर्सन उतना मोटा नहीं है, पर वो अपने आप को जब मिरर में देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा भद्दा, बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ। तो उसको क्या रहता है, वो बार बार डिस्ट्रेस करता है उसको, उसका बॉडी इमेज जो रहता है वो उसको बार बार डिस्ट्रेस कर रहा है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिख रही, आप बहुत मोटे दिख रहे हो। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप इमेज में, पर्सन जो रहेगा वो बार बार अपने आप को मिरर में देखेगा कि मैं कहीं से मोटा तो नहीं हो गया हूँ, कहीं से मैं भद्दा तो नहीं दिख रहा हूँ, बार बार अपना वेट लेता है। ये सारे होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर में पेशेंट को, ये सारे साइन सिम्टम्स होते हैं। डेफिनेशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर ऑकर मोस्ट ऑफन इन अडोलसेंट गर्ल, ये मोस्टली गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। द प्रॉब्लम इज फाउंड एज अ रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, तो इसमें जो पर्सन क्या करेगा, बार बार फूड को क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा ताकि वो अपने बॉडी का वेट मेंटेन रखे। बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक, कम खाना खाता है, स्पेशली फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत मिनिमम अमाउंट में पर्सन खाता है, जिसको भी एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। टाइप ऑफ, तो यहाँ पर भी दो टाइप के एनोरेक्सिया नर्वोसा बिंज एंड परगेस टाइप। तो इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा बिंज और परगेस टाइप विल परगेस व्हेन ही और शी ईट, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वैसे ही करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेते हैं तुम लोग क्या करते हैं, वॉमिटिंग लैक्सेटिव को यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ गिल्ट, इसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और सफ़र करता है विथ एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू ईटिंग, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट होता है कि मैंने ये इतना सारा खाना क्यों खाया, ऐसा वो सोचता है। दे कंपनसेट बाय वोमिटिंग एंड एब्यूसिंग लैक्सेटिव एंड एक्सेसिवली एक्सरसाइज, फिर वो क्या करते हैं, उसको अपना गिल्ट वाले जो फीलिंग उनको हो रही है उसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, लैक्सेटिव का एब्यूज़ करते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड टाइप है रिस्ट्रिक्टिव एनोरेक्सिया नर्वोसा, इन विच फॉर्म ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा द इंडिविजुअल विल फियरफुली लिमिट द क्वांटिटी ऑफ फूड, इसमें वो क्या करते हैं, फूड को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में खाना खाते हैं। करेक्टरिस्टिकली इंजेस्टिंग अ मिनिमल अमाउंट दैट वेल बिलो देयर बॉडी कैलोरिक नीड, जितना नॉर्मल पर्सन को जितना उनकी बॉडी के लिए कैलोरी नीड रहता है उससे भी कम अमाउंट में वो क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। इफेक्टिवली स्लोली स्टार्विंग हिम और हर सेल्फ, जिसके कारण वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टार्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा भूखा लगते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो अपने आप को क्या करते हैं, भूखा रखते हैं। एटियोलॉजी, तो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो हम लोग बुलिमिया नर्वोसा में पढ़े थे सेम वैसे ही है। एक्सेप्टिंग सोसाइटी एटीट्यूड अबाउट द थिनेस, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी जो थिनर लोग रहते हैं उनको ही एक्सेप्ट करती है, मोटे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। बीइंग परफेक्शनिस्ट, वो खुद को परफेक्शनिस्ट बनाना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग चाइल्डहुड एंजाइटी, बचपन में अगर उनको कोई मोटा बोल दिए तो उनको बचपन से उनके में ये एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि नहीं हमको मोटा नहीं होना, हमको पतला ही होना है। तो ये फियर जो उनका रहता है वो टिल टीनेजर तक उनका कंटिन्यू रहता है। Clinical feature एनोरेक्सिया नर्वोसा, it is an intense fear of being obese. This fear does not decrease even if the person loses weight grossly and becoming very thinner. तो जो पर्सन जिसको भी एनोरेक्सिया नर्वोसा का फियर रहता है वो क्या करता है, उसको मतलब उसके में बहुत ज़्यादा फियर रहता है, वो मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहता है, वो अपने आप को क्या करता है, हमेशा पतला ही रखना चाहता है। द बॉडी वेट इज़ 51% बिलो द स्टैंडर्ड वेट, तो जितना उस एज में उस पर्सन का वेट होना चाहिए उससे 50% बिलो रहता है उसका बॉडी वेट। देयर इज़ अ बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, द पेशेंट इज़ अनेबल टू परसीव द बॉडी साइज एक्यूरेटली, तो उसमें क्या करता है, जो पर्सन रहता है वो अपने बॉडी साइज़ को एक्यूरेटली परसीव नहीं कर पाता है।
और जब भी अपने आप को मिरर में देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ, मैं यहाँ से ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ, मैं गाल से ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ, मेरी टमी बाहर निकली हुई है, मेरे पैर मोटे दिख रहे हैं, उसको हमेशा ऐसे ही लगता है। वो अपने बॉडी इमेज को कभी परफेक्ट परसीव नहीं कर पाता है। The pursuit of thinness may take several form. Patients generally eat little and set themselves daily calorie limit. तो वो जनरली तो बहुत कम खाना खाते हैं और अपना डेली कैलोरी limit को भी क्या कर लेते हैं, लिमिट कर देते हैं। Some try to achieve weight loss by inducing vomiting, excessive exercise और misusing laxative. तो कभी कभी तो वो अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या करते हैं, या तो वो कम खाना ही खाते हैं, और अगर उनको लगता है कि वो ज़्यादा खाना खा लिए तो वो लोग क्या करेंगे, लैक्सेटिव का यूज़ करेंगे, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं। अदर साइन एंड सिम्टम्स आर सेकेंडरी टू स्टारवेशन, इंड्यूस सेंसिटिविटी टू कोल्ड, डिले, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लो बॉडी प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, एमेनोरिया इन फीमेल्स। और अदर साइन एंड सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं फिर उस पेशेंट के में, जो स्टारवेशन में सभी पेशेंट में दिखते हैं। जैसे कि क्या होगा, उसको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया दिखेगा, हाइपोथर्मिया रहेगा, एमेनोरिया दिखेगा फीमेल्स में। ये सारे सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स क्या है, सेकेंडरी साइन सिम्टम्स है जो एक स्टारवेशन वाले पेशेंट में दिखता है। तो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट अपने आप को स्टारविंग रखेगा, भूखा रखेगा, इसलिए इसके में सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। वोमिटिंग एंड एब्यूज ऑफ लैक्सेटिव में लीड टू वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड मोस्ट सीरियस बिकमिंग हाइपोकैलेमिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉमिटिंग करने से हमारी बॉडी से सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल्स लॉस होता है, क्या कौन सा मिनरल्स लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम जो रहता है हमारा जो कार्डियक रिदम है उसको क्या करता है, नॉर्मल बना के रखता है। तो अगर हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में पोटेशियम निकल जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारा जो रिदम है उसको क्या कर देगा, हार्ट रिदम को एबनॉर्मल कर देगा। इसलिए उस पर्सन के में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। मोस्ट ऑफ पेशेंट में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। फीलिंग इंक्रीज कंसर्न और अटेंशन टू वेट एंड शेप, हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन और ईटिंग डिसऑर्डर, हैविंग नेगेटिव सेल्फ इमेज। कॉम्प्लिकेशन सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, कार्डियक वस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ईसीजी होगा, एबनॉर्मलिटीज़ होगा, मायोकार्डाइटिस होगा। स्किन में क्या होगा, उसका स्किन ड्राई दिखेगा, हेयर लॉस होगा। इंडोक्राइन में क्या होगा, एमेनोरिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, इरेगुलर मेंसेस होगा, इम्बैलेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, एल्कलोसिस होगा। जीआई सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन, इसोफेजाइटिस और हाइपरट्रॉफी होगा। हीमेटोलॉजिकल में एनीमिया और ल्यूकोपेनिया होगा। कंप्लीट ब्लड टेस्टिंग में क्या देखेंगे हम लोग, एचबी लेवल देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे और कैल्शियम का लेवल देखेंगे। ईसीजी रीडिंग इरेगुलर दिखेगा हम लोग को, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे और यूरिन एनालिसिस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट आर द फर्स्ट रिस्टोर नॉर्मल बॉडी वेट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका नॉर्मल बॉडी वेट को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, और ईटिंग हैबिट एंड देन द एड्रेसेस साइकोलॉजिकल इशू। सबसे पहले हम उसका वेट को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, उसका ईटिंग हैबिट को भी क्या करेंगे हम लोग, इम्प्रूव करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, साइकोलॉजी जो भी है वेट के लिए उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हॉस्पिटल स्टे में भी नीडेड इट, हॉस्पिटल में पेशेंट को रहना भी पड़ सकता है अगर उसके में हार्मफुल कुछ इफ़ेक्ट दिख रहा है, जैसे कार्डियक अरिथमिया दिख रहा है, ब्लड प्रेशर उसका कम होता है, बार बार हाइपोटेंशन में पेशेंट जाती है, फिर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे सिचुएशन अगर पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, साइन सिम्टम ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करना भी पड़ सकता है। अदर फीडिंग डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर इन अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी। तो feeding and eating disorder in infancy or early childhood, if the child loses a lot of weight suddenly and is small for their age and doesn't seem to growing normally, it may be sign that the feeding or eating disorder is present. When malnutrition is not caused by a medical problem, it is referred to as a feeding disorder of infancy and early childhood.
तो 3 टाइप के हैं, पाइका, रूमिनेशन डिसऑर्डर और फीडिंग डिसऑर्डर इन अर्ली चाइल्डहुड। तो पाइका में क्या रहता है, जिस भी बच्चे को पाइका रहता है तो वो क्या करता है, नॉन न्यूट्रिशन चीज़ों को खाता है, जैसे मिट्टी खाएगा और कोई लोग छुही खाते हैं। फिर वो लोग क्या खाएगा, जो पपड़ी निकलते हैं दीवार की, ये सारे नॉन न्यूट्रिशन जितने भी चीज़ें रहती हैं वो बच्चा खाता है। तो ये क्या करता है, उसके में सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम कॉज करता है, सच एस इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज करेंगे, पॉइजनिंग करेंगे, पैरासाइटिस इन्फेक्शन होगा, समटाइम्स बच्चों का डेथ भी हो जाता है। यंगर चिल्ड्रन विद पाइका फ्रिक्वेंटली ईट पेंट, प्लास्टर, स्ट्रिंग, हेयर और क्लॉथ। फिर उसके बाद ओल्डर चिल्ड्रन विद पाइका टेंड टू ईट एनिमल ड्रॉपिंग, सैंड, इंसेक्ट, लीव्स और पेबल्स, ये सारे खाते हैं। ये सारे बच्चे नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ को खाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाइका। Adulation affected by the disorder often consume clay or soil substance. Rumination disorder. Children with rumination disorder repeatedly regurgitate and spit out or retrieving their food following eating. This disorder usually develops in infant or younger children. It must last for at least 1 month before the diagnosis can be made. Children with rumination disorder do not show nausea, retching, and disgust associated with their rumination behavior and do not have associated gastrointestinal problem that can account for the behavior। तो rumination disorder में जो बच्चा रहेगा वो लोग क्या करते हैं, रीगर्जिटेट करते हैं और स्पाइट आउट करते हैं और बार बार उस अपने फूड को क्या करते हैं, रीचीव करते हैं। जैसे आपने उनको भी देखा होगा, एनिमल्स को देखा होगा कि वो लोग खाने के बाद उनका जो फूड आता है स्टमक में नहीं जाता है, वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को बैठ करके जुगाली करते रहते हैं। तो हम लोग उस जुगाली करना को बोलते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर। तो ये किसी बच्चों में और बच्चों के बाद किसी बड़ों में भी देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर। तो डायग्नोसिस होने के बाद ये 1 मंथ तक भी उनके में देखने को मिलता है। तो ये क्या रहता है, डिसऑर्डर डज नॉट शो अ नॉजिया, इसमें पेशेंट के में नॉजिया, रीचिंग और डिस्गस्ट, ये सारे मतलब नॉजिया और रीचिंग उनके में देखने को नहीं मिलेगा। ये उनका रूमिनेशन, उनका बिहेवियर ही रहता है कि उनके में ये आदत डेवलप ही हो जाती है कि उनको खाना खाने के बाद क्या करना, रूमिनेशन करना है। और उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा इस पेशेंट के में। फीडिंग डिसऑर्डर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। A feeding disorder of early childhood diagnosed when a child does not eat adequately or maintain proper nutrition। इसमें जो बच्चे रहेगा वो क्या करेगा, एडिक्वेट अमाउंट में फूड और न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं करता है। दिस डिसऑर्डर समटाइम रिफर टू एज फेलियर टू थ्राइव। इसमें इस डिसऑर्डर को कई बार हम लोग क्या नाम से जानते हैं, फेलियर टू थ्राइव के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चों को क्या होता है, वेट लॉस होता है और उसको नॉर्मल वेट गेन करने में क्या होता है, मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है। सो स्टूडेंट्स, योर होल टॉपिक इज़ ओवर, दैट इज़ योर ईटिंग डिसऑर्डर, और टॉपिक इज़ ओवर।